साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने विश्व बंधुत्वम नामक पाठ 10 समझा था। आज मैं आपको उसी पाठ 10 का अभ्यास समझाने जा रहा हूँ। तो आशा है आप ध्यान से सुनेंगे और पेंसिल ले लेंगे, जिससे कि जो भी शब्द आपको समझने में प्रॉब्लम आती है, जो भी लाइन आपको समझने में प्रॉब्लम आती है, तो उसे आप पेंसिल से लिख लें। और जब आप उसको रिवाइज करेंगे या अभ्यास को याद करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उच्चारणम कुरुतः। अभ्यास। ये जितने भी शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, विश्व बंधुत्वम, विश्वसंति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुख भाग, प्रदर्शयन्ति, इन सारे के सारे शब्दों को आप अपने आप बोलने की प्रैक्टिस करें, शुद्ध बोलने की प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा लिखा हुआ है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। ये जो मंजूषा माने एक बॉक्स दिया हुआ है नीचे, ये जो बॉक्स है, ये इस बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं और इस लाइन में कुछ शब्द दिए हुए हैं। ये वाली लाइन जो है बेटा, तो इस लाइन में जो शब्द दे रखे हैं उनके समानार्थक का मतलब होता है बेटा पर्यायवाची। ये पर्यायवाची इस बॉक्स में है, तो वहाँ से उन पर्यायवाची शब्दों को लेकर के आपको आमने सामने इनके लिखना है। तो ये मैंने पहले फिल किए हुए हैं, अब मैं आपको इनका मीनिंग बता देता हूँ। बेटा पहला है स्वकीयम। स्वकीयम का मतलब होता है आत्मानम, समानार्थक होता है आत्मानम, और स्वकीयम का हिंदी में अर्थ होता है अपना। तो आप लिख लीजिए अपनी पेंसिल से अपना। सेकंड है अवरुद्ध। अवरुद्ध का समानार्थक होगा बाधित, तो अवरुद्ध का मतलब है रुका हुआ। थर्ड है कुटुंबकम। कुटुंबकम की हिंदी है परिवार और समानार्थक है परिवारः। तो परिवार जो शब्द है वो हम संस्कृत में भी यूज कर सकते हैं और हिंदी में भी यूज कर सकते हैं। नंबर 4 है अन्यस्य और समानार्थक है परस्य, तो अन्यस्य माने दूसरे का। नेक्स्ट है अपहाय। अपहाय का समानार्थक है त्यक्त्वा और इसका हिंदी अर्थ है छोड़कर, और त्यक्त्वा का मतलब भी है छोड़कर। नेक्स्ट है समृद्धम। समृद्धम का मतलब है बेटा संपन्नम। तो संपन्न और समृद्ध ये दोनों समानार्थक हैं, एक ही अर्थ वाले हैं। और हिंदी में संपन्न और संपन्न संस्कृत में बस संपन्नम लिखना होगा आपको, ये दोनों एक ही मतलब है। नेक्स्ट है बेटा कष्टम। कष्टम जो वर्ड है इसका समानार्थक है दुखम। तो दुख और कष्ट दोनों के दोनों जो हैं ये समानार्थक शब्द हैं। नेक्स्ट है बेटा निखिले। निखिले और संपूर्ण। निखिल माने सारा, संपूर्ण माने भी सारा, तो ये दोनों के दोनों जो है निखिले और संपूर्ण ये समानार्थक हैं। तो इनको बेटा आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं और हर एक सेंटेंस में एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। ये जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है बेटा ये गलत है और इस वर्ड को हमें ठीक करके लिखना है। तो पहला देखते हैं बेटा, छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति। छात्रा माने छात्र, क्रीडा क्षेत्रे माने खेल के मैदान में, कन्दुकात् माने गेंद से, क्रीडन्ति माने खेलते हैं। छात्र, बहुत सारे छात्र ग्राउंड में गेंद से खेलते हैं। अब बेटा यहाँ समझना क्या है, ये जो कंदुकात लिखा हुआ है जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, ये शब्द पंचमी विभक्ति का है और पंचमी विभक्ति का मतलब होता है बेटा अपादान से अलग होने में। तो जहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है उसका मतलब होता है कि से अलग होने में। अब जब छात्र ग्राउंड में गेंद से खेल रहे हैं बेटा, तो वो गेंद से अलग नहीं है,
वो गेंद के साथ ही हैं। गेंद से तो खेल ही रहे हैं, तो गेंद से अलग कैसे हो सकते हैं? इसलिए यहाँ पर पंचमी नहीं होगी, यहाँ पर होगी कंदुकेन। ये होगा यहाँ पर, ये कंदुकेन जो लिखा हुआ है ये तृतीया विभक्ति का है। और करण से के द्वारा, तो के द्वारा मतलब गेंद से खेल रहे हैं, गेंद उनके साथ है, गेंद के द्वारा खेल रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। यहाँ पर बेटा ये ते जो शब्द है ये पुल्लिंग के लिए यूज होता है, और आगे लिखा हुआ है बालिका, तो बालिका स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहाँ पर बालिका के लिए स्त्रीलिंग शब्द आएगा ताः। ते जो होता है वो पुल्लिंग के लिए होता है, और ताः जो होता है वो स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति, ये राइट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है बेटा अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। अब यहाँ पर भी ध्यान देना, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। यहाँ पर देखो बेटा पुस्तकालयेन जो है ये तृतीया विभक्ति है ये वाली, और ये पंचमी है। जब मैं पुस्तकें लेकर के आ जाऊँगा तो मैं क्या होऊंगा, पुस्तकालय से मैं दूर हो जाऊँगा। तो यहाँ पर तृतीया नहीं होगा, यहाँ पर पंचमी होगा। पंचमी का मतलब होता है से अलग होने में, अपादान से अलग होने में। तो जब मैं पुस्तकें लेकर के पुस्तकालय से आऊँगा तो मैं पुस्तकालय से दूर हो जाऊँगा। तो यहाँ पर बेटा पंचमी होनी चाहिए, तृतीया नहीं होनी चाहिए। तो राइट क्या होगा, पुस्तकालयात्। नेक्स्ट है बेटा त्वम किम नाम। त्वम का मतलब होता है तुम, किम माने क्या, नाम माने नाम। तू क्या नाम है, ये तो सेंटेंस पढ़ने में भी गलत लग रहा है। तो तू क्या नाम है नहीं हो सकता, तुम्हारा क्या नाम है। तो इसलिए त्वम की जगह पर होगा तव। तव माने तुम्हारा। गुरुम नमः। गुरुम माने गुरु, गुरु को नमस्कार है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, गुरु को नमस्कार। तो हमेशा जब क्या होता है बेटा, नमः जो शब्द होता है, नमः शब्द के साथ में हमेशा हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और ये जो गुरुम लिखा हुआ है ये द्वितीय विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगा गुरवे। तो गुरवे नमः होना चाहिए, गुरुम नमः कभी भी नहीं होगा। ये याद रखो कि नमः के साथ हमेशा, नमः के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, चतुर्थी का प्रयोग होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखतः। कि ये जो बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स में कुछ वर्ड दे रखे हैं और यहाँ पर ये कुछ वर्ड दे रखे हैं। तो ये जो मैंने आपको शो किए हैं, ये मैंने जो ये राउंड बना दिए हैं, ये इनका आपको विलोम शब्द लिखना है, ठीक है। और विलोम शब्द वो कहाँ से लिखना है, इसी बॉक्स में से लिखना है। तो शत्रुताया का विलोम होगा मित्रताया। पुरा, पुरा पुरा शत्रुता तो आप समझते ही हो। पुरा माने पहला, पहले, और अधुना माने अब। पुरा माने पहले, अधुना माने अब। मानवाहा दानवाहा, मानवा माने मनुष्य, दानवा माने राक्षस। उदार चरितानाम, उदार चरितानाम का मतलब होता है उदार हृदय वाले, विशाल हृदय वाले। और लघुचेतसाम का मतलब होता है छोटा मन वाला, छोटा हृदय वाला व्यक्ति। सुखी न माने सुखी, दुखी न माने दुखी। अपहाय माने छोड़ करके, गृहीत्वा माने ले करके। तो ये सारे के सारे जो हैं फर्स्ट लाइन में जो वर्ड हैं उनके सामने इनका विलोम शब्द लिखा हुआ है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखतः। कि देखो यहाँ पर ये पहली लाइन में ये शब्द दिए हुए हैं, ये वाले, ये जो मैंने अभी निशान लगाया है ये शब्द हैं। और इसके आगे एक लाइन में इनके लिंग लिखे हुए हैं, अगले में विभक्ति लिखे हैं, उससे आगे वचन लिखे हैं। तो बंधु, पहले आप ये समझ लो बेटा, जिस शब्द के आगे विसर्ग लगा होता है और वो शब्द पुल्लिंग होता है तो इसका मतलब है वो पुल्लिंग है, ठीक है। जिस शब्द के आगे आ लगा होता है, ठीक है, जैसे बालिका, लता, वो स्त्रीलिंग होता है। और जिसके आगे म लगा होता है, जैसे धनम, फलम, पुस्तकम, वो नपुंसक लिंग होता है। ये तो एक सिंपल है, यदि सिंपल वे में आप समझना चाहते हो लिंगों को कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसक लिंग है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है देखो बंधु, ये बंधु जो है उसी तरह से लिखा गया है जैसे लिखा जाता है बालकः। तो ये पुल्लिंग है और प्रथमा का एक वचन है।
अगला लिखा हुआ है देशान। ये देशान जो शब्द है बेटा, ये देशान शब्द बालकान की तरह बनता है। बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान। तो जहाँ का बालकान शब्द है, अब बालकान कहाँ का है, तो ये बालकान है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तो देशान भी क्या है बेटा, पुल्लिंग है और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। घृणाया, अब देखो घृणाया जो शब्द है, इसका शब्द है घृणा, आगे मात्रा पीछे आ रही है, तो क्या है, स्त्रीलिंग है, अपने आप पता लग गया, तो स्त्रीलिंग हो गया। अब घृणाया, यदि जिस बच्चे ने पुल्लिंग स्त्रीलिंग के रूप याद किए होंगे या जो रिवाइज करता रहता होगा, वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ लेगा, और जो रिवाइज नहीं करता है बेटा, उसको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो घृणाया जो है ये षष्ठी का एक वचन है, जैसे बनता है रमाया, लताया, तो ये हो गया षष्ठी का एक वचन। अगला है बेटा कुटुंबकम। जैसे मैंने अभी बताया था कि जिस शब्द के पीछे म लगा होता है वो नपुंसकलिंग होता है, तो कुटुंबकम जो ये शब्द है ये भी बेटा नपुंसकलिंग है और प्रथमा का एक वचन है। ये कैसे बनता है, जैसे फलम, फले, फलानी, कुटुंबकम, कुटुंबके, कुटुंबकानी। नेक्स्ट है बेटा रक्षा। रक्षा के पीछे भी क्या लग रहा है, आ, रक्षा, तो ये अपने आप पता लग रहा है कि स्त्रीलिंग है, और ये सप्तमी का एक वचन है। जिसने रमा का रूप या लता का रूप याद किया होगा उसे याद आ रहा होगा, रक्षायाम, लतायाम, रमायाम, ऐसे रूप बनते हैं। नेक्स्ट है बेटा ज्ञान विज्ञानयो। ज्ञान विज्ञानम शब्द बनता, इसका जो पहला वाला जो हम बोलेंगे, जैसे धनम बोलते हैं, ऐसे यदि इसको हम बोलेंगे तो बोलेंगे ज्ञान विज्ञानम, तो ये नपुंसकलिंग है, और इसका जो ज्ञान विज्ञानयो बनता है वो बनता है षष्ठी का द्विवचन में। तो आप एक बार बेटा इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बार क्या करना, आप जो है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो रूप हैं पुल्लिंग के स्त्रीलिंग के, उनको एक बार रिवाइज कर लो। जब उनको रिवाइज करोगे और इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, इन्होंने एक लाइन में तो एग्जाम्पल दिया हुआ है और दूसरी लाइन में उस एग्जाम्पल को देख करके आपको उसी प्रकार से जो फिलअप दिए हुए हैं उसको फिल करना है। तो पहला देखते हैं, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। तो आगे कोष्ठक में मतलब ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है विद्यालय। अब ये देखना बेटा कि ये विद्यालय जो लिखा हुआ है इसमें क्या यूज किया इन्होंने, तो यहाँ क्या यूज कर दिया, विद्यालय का विद्यालयम बनाया। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं, स्कूल के दोनों ओर पेड़ हैं। अब देखो नीचे, कृष्णम उभयतः गोपालिकाः, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कृष्ण, तो जैसे विद्यालय का विद्यालयम बन गया था ऐसे ही कृष्ण का क्या बन जाएगा, कृष्णम। कृष्णम उभयतः गोपालिकाः, कृष्ण के दोनों ओर ग्वालिन हैं। ठीक है, पहला है विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं और कृष्ण के दोनों ओर ग्वालिन हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 2 देखो, ग्रामम परितः गोचारण भूमि। तो ब्रैकेट में लिखा है ग्राम, ग्राम का क्या बना दिया, ग्रामम। गांव के, परितः का मतलब होता है चारों ओर, ऊपर लिखा हुआ है बेटा ये जो लिखा है, ये जो उभयतः लिखा है, उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर, और परितः का मतलब होता है चारों ओर। तो गांव के चारों ओर गोचारण भूमि, गायों को चराने की जमीन है, गायों को चराने के लिए भूमि है। तो नीचे हो जाएगा मंदिरम परितः भक्ता, यहाँ पे मंदिर लिखा है ब्रैकेट में, तो मंदिरम परितः भक्ताः, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। तो अब आपको क्या ध्यान देना है बेटा, ये समझ गए आप कि जहाँ पर उभयतः आएगा, जहाँ पर शब्द आएगा उभयतः, ठीक है, और परितः, ये दोनों के दोनों वर्ड जहाँ पर आएंगे उसके साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का यूज करना है और कोई विभक्ति यहाँ पर नहीं लगती है। थर्ड पार्ट देखो, सूर्याय नमः। यहाँ पे मैंने आपको बोला था ब्रैकेट में लिखा हुआ है सूर्य, और मैंने पहले भी बताया था अभी कि जब नमस्ते करते हैं किसी को तो हमेशा चतुर्थी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे सूर्य का बन गया चतुर्थी, सूर्याय नमः। गुरवे नमः, यहाँ पे ब्रैकेट में है गुरु, तो
तो चतुर्थी होगा गुरुवे नमः। नेक्स्ट है वृक्षस्य उपरि खगाः। वृक्ष ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो वृक्ष में क्या यूज किया है बेटा, इन्होंने षष्ठी विभक्ति यूज की है। वृक्ष का बना दिया वृक्षस्य। वृक्षस्य उपरि खगाः, पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी हैं, तो वृक्ष में षष्ठी यूज की है। ऐसे ही नीचे अश्व लिखा हुआ है ब्रैकेट में अश्व, तो अश्व में षष्ठी लग जाएगी। अश्वस्य उपरि सैनिक, घोड़े के ऊपर सैनिक है। अब इनको एक बार, जितने भी ये लाइन लिखी है ना, इन लाइन को आप एक बार सुन लो क्या क्या मीनिंग है। पहला है विद्यालय के दोनों ओर बहुत सारे पेड़ हैं। इसके बाद है कृष्ण के दोनों ओर ग्वालिन है। नेक्स्ट है गांव के चारों ओर गायों को चराने की भूमि है। नेक्स्ट है मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। नेक्स्ट सूर्य देव को नमस्कार है, गुरु को नमस्कार है, पेड़ के ऊपर पक्षी हैं, घोड़े के ऊपर सैनिक हैं। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है 7, कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पर बेटा ये फिलअप दिए हुए हैं। अब ये फिलअप दिए हुए हैं और सामने देखो यहाँ पर सब जगह क्या दिया हुआ है, ये दो दो वर्ड दे रखे हैं। उन दोनों में से आपको एक चूज करना है, एक ही राइट है, एक गलत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो नमः शब्द आ गया। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जब जहाँ पर भी नमः शब्द आ जाता है तो वहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दो वर्ड लिखे हैं, एक तो लिखा है हरिम और लिखा है हरये। तो हरिम जो है अपने आप पता लग रहा है कि द्वितीय विभक्ति का है, तो हरिम जो है वो गलत है, तो यहाँ पर हरये होना चाहिए। नेक्स्ट में बेटा डैश परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। अब आपको अभी मैंने बताया था कि उभयतः और परितः, जब दो शब्द कहीं पे आएंगे, ये वाले देखो, ये लिखा उभयतः और ये लिखा परितः, ये दोनों के दोनों वर्ड जब भी जहाँ पर भी आएंगे वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो एक लिखा है ग्रामस्य, एक लिखा है ग्रामम, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर ग्रामम, क्योंकि द्वितीय विभक्ति क्या है, ग्रामम है। ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, तो गांव के चारों ओर खेत के मैदान हैं, या खेत है लिख दो। कृषि क्षेत्राणि माने खेती के लिए स्थान है, खेती के लिए भूमि है या खेत है, ऐसे आप कर सकते हो। थर्ड है बेटा अम्बायै नमः। तो अब नमः शब्द फिर आ गया, तो यहाँ पर देखो दो शब्द दे रखे हैं, एक तो लिखा है अम्बायाः, एक अम्बायै। अब अम्बायै जो है बेटा ये चतुर्थी है और अम्बाया जो है ये षष्ठी है। अब अभी मैंने बताया था कि नमः के साथ जब हम यूज करते हैं तो चतुर्थी को यूज करते हैं, तो चतुर्थी क्या है बेटा इसमें अम्बायै। तो अम्बायै क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको फिल कर देंगे अम्बायै नमः। नेक्स्ट है बेटा मंचस्य डैश उपरि अभिनेता अभिनयम करोति। ऊपर अभिनेता अभिनय करता है, तो मंचस्य और मंचम, ये लिखा है मंचस्य और मंचम, तो मंचम तो कहाँ पर होगा, उभयतः परितः इनके साथ मंचम होगा, पर यहाँ पे तो ऊपर ये वाले वर्ड नहीं है, ना उभयतः है ना परितः है, यहाँ पे तो है ऊपरी, तो यहाँ होगा मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर। अभिनेता माने एक्टर, अभिनयम करोति माने एक्टिंग करता है। मंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर अभिनेता अभिनय करता है। और देखो बेटा नेक्स्ट में फिर वो आ रहा है, देखो वही वर्ड आ रहा है उभयतः पुत्रो स्तः। तो दो इसमें आगे देखो ऑप्शन में लिखा है पितरम और पितु। तो पितरम क्या है, द्वितीय है, और पितु क्या है, ये षष्ठी है। तो पितरम उभयतः पुत्रो स्तः, तो उभयतः वर्ड के आने से यहाँ पर क्या हो गया, पितरम हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई। तो अब ये जो लास्ट में बेटा 6 और 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, इनमें आपको ये बात समझनी है कि नमः शब्द जब आ जाएगा तो नमः के शब्द के साथ में हमेशा द्वितीय विभक्ति चतुर्थी का प्रयोग होगा, और जब उभयतः या परितः शब्द आ जाएंगे तो उन शब्दों के साथ में हमेशा द्वितीय का प्रयोग होगा। तो एक बार ये 7 क्वेश्चन के हिंदी को मैं बता देता हूँ। हरये नमः, हरि को नमस्कार है। सेकंड, गांव के चारों ओर खेत हैं। माँ को नमस्कार, माता को नमस्कार। मंच के ऊपर अभिनेता माने एक्टर अभिनय करता है, एक्टिंग करता है। पिता के दोनों ओर 2 पुत्र हैं। ये आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज मैंने समझा दिया आपको। बेटा कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आया हो यदि, तो आप क्लास में मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, या
बाद में भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फ़ोन से भी बात करके उस सेंटेंस को या वर्ड को या क्वेश्चन को समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा सुनने की कोशिश करो, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बेटा।